संथाल परगना में इनकम टैक्स का रेट पड़ा था। दुमका के साथ साथ गोड्डा में भी पड़ा था। गोड्डा के जो विधायक हैं, पोरैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव के आवास पे रेट पड़ा था और भी बहुत जगहों पे रेट पड़ा था। उस रेट के बाद आज गोड्डा सांसद दुमका पहुंचे हैं और उस रेट का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदीप यादव की ज़मीनों का ब्यौरा दिया, बताया कि देवघर में उनका कितना ज़मीन है, जो दुमका में जो विनोद लाल जी के यहाँ रेट पड़ा था उसका क्या कनेक्शन था। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने बात किया। सुनिए क्या कहना है गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का। आज से 1-1.5 महीने पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश केजरीवाल जी के यहाँ जो है इनकम टैक्स का रेट हुआ था। आपको उनका रेफरेंस जानकारी दे दें कि जो माननीय प्रदीप कुमार जो यहाँ कमिश्नर थे, जो सस्पेंड हुए थे और जिनको सजा भी हुई, उस केस के सिलसिले में भी केजरीवाल साहब का नाम आया था, उनसे भी पूछताछ हुई थी और उनके यहाँ से काफ़ी सेंसेशनल डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटी की रेड हुई थी मिले हैं, जिसमें कि झारखंड के कई एक ब्यूरोक्रेट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, पॉलिटिशियन और जो ठेकेदार है, उसका एक बड़ा नेक्सस सामने आया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस केस को भी ईडी को रेफर कर दिया, तो उस केस को भी ईडी को ट्रांसफर कर दिया है। दूसरा, हमारे यहाँ के विधायक जी के यहाँ रेड हुआ है और मैं कई एक चीजें बोल रहा हूं जिसके ऊपर कि विधायक जी के खुद से विधायक जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने पीए के नाम को जो है आगे किया हुआ है और उन्होंने जाति का सहारा लिया है। हम प्रजापति समाज से हैं, हम गरीब समाज से हैं। सांसद महोदय बता दें, प्लॉट नंबर 552 और 555 देवघर जसीडी रोड, बेला बगान में ट्रू वेन्यू के बगल में एक जगह है, ट्रू वेन्यू, उसके बगल में, जो कि मिश्री दास के नाम से हुआ करता था। मिश्री दास? हाँ, मिश्री दास। सारे कागज हैं, आप लोग किसी एक वो सब फॉरवर्ड ले लें। मिश्री दास के नाम से था। इसको देवेंद्र कुमार, देवेंद्र पंडित नहीं लिखते, देवेंद्र कुमार जी के नाम से इसकी रजिस्ट्री हुई है उस इलाके में। ये लगभग 30,000 स्क्वायर फीट है। 30,000 स्क्वायर फीट है। तो यदि सर्किल रेट के हिसाब से यदि जाएं, तो यदि रेसिडेंशियल उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी तो वो 12 करोड़ की संपत्ति है और यदि कमर्शियल उन्होंने कराया होगा तो वो 24 करोड़ की संपत्ति है। प्रदीप जी का है, प्रदीप जी के पीए का है, देवेंद्र कुमार जी का। अब देवेंद्र कुमार जी विधानसभा में उनके पीए हैं इतने वर्षों से, वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। वो कोई इनकम टैक्स रिटर्न आज तक उन्होंने भरा नहीं। अब जिस आदमी ने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, यदि उसके नाम से, और उसका मैं आपको बताऊं कमर्शियल रेट, चूंकि देवघर मैं रहता हूं, वो तकरीबन 40 करोड़ है। वही मैं कर रहा हूं, एकदम मेन रोड पर है। सब नक्शा और वो सब हम लेकर आए हैं। अब इसमें आप ये बताएं कि यदि ये केस ईडी को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि बेनामी है प्रॉपर्टी, देवेंद्र कुमार कह रहे हैं कि, जबकि उनके पैन नंबर पर जो है ये रजिस्ट्री हुई है। अब या तो विधायक जी जो है इतने शरीफ हैं
कि उनके पीए जो है उनके नाम पर पैसा कमाते रहे और प्रॉपर्टी बनाते रहे, माननीय विधायक जी को पता नहीं होगा? और यदि माननीय विधायक जी को पता नहीं है तो अभी तक देवेंद्र कुमार को तो उन्होंने निकाला नहीं है। अब इसमें यदि रेड हो जाती है तो कौन सा राजनीतिक जो है इसमें लाभ है, या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण हो जाता है, और कोई फेंकू, मतलब आप समझिए ऐसी ऐसी उपमा हमारे ऊपर होती है कि समझ में नहीं आता है। दूसरा, वहीं श्यामाकांत यादव के यहाँ भी रेड हुआ, और श्यामाकांत से जुड़ा हुआ रेड दुमका से हुआ। मेरा दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे यही है कि यहाँ भी विनोद लाल जी के यहाँ रेड हुआ। विनोद लाल जी के यहाँ भी लगभग 9 लाख 9.5 लाख के आसपास पकड़ा है, वही 9 लाख के आसपास, और 40 लाख के आसपास जो है श्यामाकांत के यहाँ पकड़ा है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि देवघर में देवसंघ के पास 29,580 स्क्वायर फीट जमीन जो है, 580 उन्होंने जमीन खरीदी। श्यामाकांत मनोज अकेला, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है, क्या काम करता है? हल्का कर्मचारी है, और अपनी वाइफ के नाम से ठेकेदारी करता है। और तीसरा एक गुड्डू मियां है मार्बलवाल। इन तीनों ने 29,580 स्क्वायर फीट जमीन खरीदा है। उस जमीन का भी जो आज की डेट में सर्किल रेट है वो लगभग इतना ही है, लेकिन उस वक्त जब खरीदा था वो 1900 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदा था, जिसका दाम 5 करोड़ 62 लाख के आसपास। आज उसकी कीमत है लगभग 18 से 20 करोड़ के आसपास। उस समय कितना था? 5 करोड़ 62 लाख। अब आप ये बताएं कि श्यामाकांत यादव के भी आईटीआर को हमने देखा है, मनोज अकेला के भी आईटीआर को देखा है, और गुड्डू मियां के भी आईटीआर को देखा है। यदि पिछले 10 साल का भी पैसा मिला लिया जाए तो भी 5 करोड़ 62 लाख रुपया देने की स्थिति में नहीं। और उसमें श्यामाकांत यादव ने इनकम टैक्स में यह स्वीकार कर लिया कि हाँ ये जमीन है उसके पास। और जैसे पत्रकार अपना सूत्र नहीं बताते हैं, उसी से मैं बताऊं कि इन तीनों में से एक आदमी, श्यामाकांत यादव, मनोज अकेला और गुड्डू मियां में से एक आदमी मेरे पास आकर मिलकर आ चुका है कि भैया ये मेरा जमीन नहीं है, ये प्रदीप यादव का है, पैसा भले हमने दिया है, नाम मेरा है, आप जहां हमको खड़ा करिएगा हम बोलने को तैयार हैं। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताया। अब इसके बाद आप बताइए कि किस तरह का कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया है कि जो इनकम टैक्स का जो रेट पड़ा था प्रदीप यादव के पास, कुछ ज़मीनों का कागजात ऐसा मिला है जिसका ब्यौरा वो नहीं दे सक रहे हैं। कुछ लोग उनके संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अब ईडी को ट्रांसफ़र हो गया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था विधायक प्रदीप यादव के द्वारा कि राजनीति हो रही है, राजनीति किया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। इसी बात को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी बात को स्पष्ट किया। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।